अमरीका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले जारी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। हमले में शदीद जख्मी होने के बाद मंसूरा बागजादा अस्पताल में जेर इलाज थी। हफ्ते से जारी हमलों में अमवात की तादाद 555 तक पहुंच गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में 131 शहरों को निशाना बनाया गया है। ईरानी शहर संदंज में मिसाइल हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। सूबा यज़्द और फारस पर हमलों में 62 अफराद शहीद। ताज़ा हमलों में अस्पताल, हवाई अड्डों, पुलिस स्टेशन और दीगर अहदाफ पर मिसाइल दागे गए। मेहरान में भी अमरीकी और इसराइली हमले। तेहरान में सरकारी टीवी और रेडियो स्टेशन पर बमबारी, नशरियात मुतासिर हुई। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला किया गया। इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। तल अवीव, हैफा और मशरिकी बैतुल मक़दस पर भी मिसाइल हमले। तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन असलहे की वीडियो जारी कर दी। इनकलाबी गार्ड्स का इसराइल पर क़ाबिल शिकन मिसाइल से हमलों का ऐलान। कहा, तल अवीव में सरकारी इमारतें निशाने पर हैं। ईरान का हमलों में 560 अमरीकी फ़ौजी मारने का भी दावा। सेंटकॉम के 4 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 5 जख्मी होने की तस्दीक। फौजी हुकाम का कहना है कि कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। बैतुल शम्स पर मिसाइल हमले में 2 फौजियों समेत 11 इसराइली हलाक, 120 जख्मी हुए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी बंदरगाह रास तनोरा में रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमला। ड्रोन्स मार गिराए गए। रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत दिफा की तस्दीक। कहा, ड्रोन का मलबा गिरने से रिफाइनरी की हदूद में आग भड़क उठी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ है। हमले के वक्त PNS सी चार्टर जहाज पर पाकिस्तान के लिए तेल लोड किया जा रहा था। हमले के बाद जहाज पर तेल लोडिंग मुअत्तल कर दी गई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे या बड़ी तंसीबात को नुकसान पहुंचा तो आलमी सतह पर तेल की सप्लाई कीमतें मुतासर हो सकती हैं। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका को बड़ा झटका। कुवैत में 3 अमरीकी F-15 जंगी तैयारे गिर गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारों को मार गिराया। तमाम 6 पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। गलती से मुताल्लिक तहक़ीक़ात जारी हैं। उधर ईरानी सरकारी मीडिया का अमरीकी लड़ाका तैयारों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की हदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी लड़ाका तैयारे ईरानी फ़ज़ाई दिफा ने मार गिराए। दूसरी जानिब अमरीका ने एक तैयारा गिरने के मनाजिर भी सामने आ गए। मुकामी अफराद ने पायलट को हुकाम के हवाले कर दिया। ये बहुत बड़ी जंग है, रातों रात मुकम्मल नहीं हो सकती। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले कि ईरान के पास तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान में मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने में वक्त लगेगा। अमरीकी फ़ौज को मज़ीद अमवात के लिए भी तैयार रहना होगा। अमरीका को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएगा, लेकिन गैर दानिशमंदाना इक़दाम नहीं उठाएगा। अमरीकी जनरल डैनकन बोले, अमरीकी अफवाज ने ईरान के ऊपर फ़ज़ाई बर्तरी हासिल कर ली है। ये बर्तरी अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। ईरान के अंदर जारी कार्रवाइयाँ भी आसान हो जाएंगी। जंग अमरीका की फ़र्स्ट शराइत पर ख़त्म करेंगे। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुप्स को ख़त्म करना होगा। हम किसी को अपना अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का 2 टोक ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स को पनाहगाहें मुहैया कर रहा है। पाक फौज ने अफगान तालिबान को फैसला कुन जवाब दिया। खिलदम तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर ममलिकत ने खिताब में अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की मजम्मत की। बोले, मसल्लह अफवाज ने मर के हक में तारीखी फतह हासिल की। निडर सपूतों की बहादुरी और खिदमत की बदौलत आज हम महफूज हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। शामी अरब जमहूरिया के सदर अहमद अल शरा से भी बातचीत। वज़ीर आज़म की इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए ओमान के सालिसी के किरदार की तारीफ। इसराइली हमलों की मज़म्मत। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते के अमन व सलामती पर भी बातचीत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइली हमलों ने सफारती अमल को पटरी से उतारा, खित्ते में बातचीत के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। कशीदगी ऐसे वक्त में हुई जब अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी थीं। फ़रीक़ैन का इलाक़ाई इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए सफारती इक़दामात दोबारा शुरू करने की हिमायत और करीबी राबिते रखने पर इत्तेफ़ाक़। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। बयान में कहा, ये ईरान की तारीख का एक अहम लम्हा है। इस तरह के नुकसान के गहरे जज्बाती, सियासी और कौमी असरात हैं। सोग के दौरान में ईरानी कौम के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। अल्लाह ताला ईरानी कौम को इस गहरे और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का मुकाबला करने की हिम्मत और इस्तकामत अता करे। नवाज शरीफ की जानिब से खित्ते में इस्तेहकाम, अमन और बाहमी एहतराम की अहमियत का इयादा किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। आने वाले दिनों में मजीद बड़े हमलों का भी इंदिया दे दिया। ईरान की 48 अहम शख्सियात को मारने का भी दावा कर दिया। कहा कि ईरानी मिलिट्री कमांड मुकम्मल ख़त्म हो चुकी। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी एहलकार हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है, वरना मौत का सामना करें। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, नौ बहरी जहाज़ और बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया गया। अहदाफ के हुसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राज़ी हैं। उनके नए रहनुमा भी बात करना चाहते हैं। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद। ईरानी हुकूमत ने बातचीत से इनकार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह खलील लारिजानी का कहना है, ईरान अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। ईरानी आर्मी चीफ को भी सख्त जवाब की वार्निंग। जनरल अमीर हातमी का कहना है, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफा वतन से पीछे नहीं हटेंगे, ताकत से जवाब देते रहेंगे। ड्रोन, फ़ज़ाई दिफा और नेवी भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। ईरान में अबूरी लीडरशिप काउंसिल का दूसरा इजलास। सदर मसूद पज़ेशियान, अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी और अल्लामा अली रज़ा अराफी की शिरकत। मुल्क के मौजूदा बहरानी हालात और अबूरी इंतजाम की निगरानी पर बातचीत। नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किए जाने तक ये काउंसिल रहबर के फ़राइज़ अंजाम दे रही। सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप पर दबाव नहीं डाला। वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने की जानिब से अमरीकी अखबार में शाया खबर की तरदीद। कहा, मुमलिकत ने हमेशा ईरान के साथ काबिल एतमाद मुआहदे के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत की है। तर्जुमान सऊदी सफारत खाने के मुताबिक किसी भी मरहले पर अमरीकी इंतजामिया पर पॉलिसी तब्दील करने के लिए दबाव नहीं डाला। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में लिखा था कि इसराइल और सऊदी अरब की लॉबिंग के बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमले किए। अमरीकी अड्डों वाले खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों का सिलसिला जारी। कतर के दारुल दोहा में 6 धमाके सुने गए। दुबई भी धमाकों से गूंज उठा। इलाकाई फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस दुबई एयरपोर्ट बंद। दुबई एविएशन हुकाम के मुताबिक 3 मार्च से पहर 3 बजे तक दुबई आने जाने वाले तमाम परवाजें मुअत्तल रहेंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक के अरबेल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन्स मार गिराए गए। बहरीन की वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईरानी हमलों में एक शख्स हलाक हुआ। बरतानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का कहना है कि हमने फौजी अड्डों से मुताल्लिक़ अमरीकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अमरीका हमारे अड्डे इस्तेमाल करेगा, ताहम बरतानवी अफवाज इस जंग में बराह रास्त हमलावर के तौर पर शामिल नहीं होंगी। बरतानिया सिर्फ अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफाई मिशन के लिए ताउन फराहम कर रहा है। बरतानवी फोर्सेज सिर्फ दिफाई इक़दामात तक महदूद रहेंगी। मशरिक़ वस्ता में जंग ने पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक के स्टॉक मार्केट का भट्टा बिठा दिया। स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। एक साथ 16 नफसियाती हदें गिरने पर कारोबार रोकना पड़ा। दोबारा खुलने पर एक और नफसियाती हद खो दी। 9.57% गिरावट रिकॉर्ड। मार्केट ने 16,089 पॉइंट्स खो दिए। कारोबार का आगाज 1,68,062 पॉइंट से हुआ। मार्केट 1,51,972 की सतह पर बंद हुई। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 2% गिर गया। जापान का निकी 225 1.5% नीचे रहा। अमेरिका में भी मार्केट खुलने से पहले होने वाली फ्यूचर ट्रेडिंग में नुमाया कमी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में भी इजाफा। तेल 10% महंगा होकर $80
फी बैरल पर पहुंच गया। सोने की कीमत दोबारा ऊपर जाने लगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात का फैसला। IMF वक्त पहली मीटिंग्स के बाद वापस चला गया। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात के तमाम इजलास ऑनलाइन होंगे। वज़ारत ख़जाना FBR तवानाई सेक्टर समेत इदारों से वर्चुअल मीटिंग्स होंगी। इससे कबल मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में पेशरफ से आगाह किया। वफ़द ने रेवन्यू शॉर्टफॉल पर हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। FBR टैक्स मुहासिल में कमी की वजूहात बताएगा। माली साल के पहले 6 माह में 329 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। सालाना टैक्स हदफ 14,131 अरब कम होकर 13,979 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को अफ़गानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कहा कि हमारे पास अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ में TTP और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दाम किए गए। क़तर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, उसका कोई नतीजा बरामद न हुआ। इस्तांबुल मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा न निकला। चीन, अमरीका और बिरादर ममालिक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन हमसायगी के ख्वाहां हैं। इसाक डार ने एक सवाल पर कहा कि ईरान की सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं, इलाकाई ममालिक से भी राबिते में हैं। हमारी तवज्जो कशीदगी कम कराने पर मरकूज है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और मुसलसल मुशावरत की अहमियत पर जोर दिया। सेनेट इजलास में ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए फातह ख्वानी। ऑपोजिशन लीडर इलामा राजा नासिर अब्बास ने दुआ करवाई। खिताब में कहा, हमारे दिल जख्मी है। अमेरिका पर ऐसा शख्स मुसल्लत है जो अपनी ख्वाहिशात को कानून समझता है। इमाम खमीनी ने कहा था, हम एटम बम नहीं बनाते, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर पर हमला करके उन्हें खानदान समेत शहीद कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, ईरान और खलीजी ममालिक आपस में ना उलझें। तेहरान पर हमले की हम शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सूबे के दाखिली रास्तों पर सर्च लाइट्स लगाने, ड्रोन सर्वेलेंस की मंजूरी। बाइक समेत तमाम व्हीकल्स पर ई-टैग लगाने का फैसला। जदीद तरीन ड्रोन खरीदे जाएंगे। जराइम पेश अफराद और दहशतगर्दों की निशानदही के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक हंगामी इजलास में मरियम नवाज ने पंजाब में प्री एम्पटिव सिक्योरिटी मॉडल नाफिज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की भी मंजूरी। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको यकसू और मुतहरिक होना पड़ेगा। चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला आवर का पंजाब में दाखिल होना तशवीशनाक बात है। सूबे भर में 7 मार्च तक दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी मॉनिटरिंग का भी हुक्म। अब तक ईरान की किसी जौहरी तनसीब को बड़े नुकसान या निशाना बनने की बाज़ाबिता तस्दीक नहीं हुई है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी का बयान। कहा कि ईरान से मुत्तसिल किसी भी मुल्क में ताबकारी की सतह मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई है। इससे पहले आलमी जौहरी इदारे के हंगामी इजलास में ईरानी सफ़ीर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इसराइल ने नेतन्स तनसीब पर हमला किया है। चीन ने ईरान के चीन से मिसाइल खरीदने की रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन बदनीयती पर मबनी कयास आराइयों की मजम्मत करता है। चीन को अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के बारे में पेश की इतला नहीं दी गई। आलमी बिरादरी के साथ मिलकर मिसाइल बातचीत से हल करने को तैयार है। लड़ाई फैलने से मुतालिक गहरी तशवीश है। अफ्रीकन फौजी ऑपरेशन रोकें, लड़ाई के फैलाव से बचें। तेहरान से 3000 से जायद चीनी शहरियों ने इनखला कर लिया है। ईरान में एक चीनी शहरी हलाक हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात मुश्तरका इजलास के बाद पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में हुई। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज और खातून अव्वल आसफा भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस की गैलरी में मुलाकात हुई। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ट्रंप अब भी नोबेल अवार्ड के हकदार हैं, क्या शहबाज शरीफ इस मामले पर आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि ऐसे वक्त में किसी मुल्क की बका अहम है। शहबाज शरीफ अच्छा कर रहे हैं।
पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रही है, इनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब, बोले किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुतल्लिक़ा इदारे हम वक्त तैयार हैं। रमज़ानुल मुबारक में इबादत और मजहबी इज्तिमात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए।